हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है। अब सपोज कर लीजिए कि मैं आपको बहुत सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप बाजार से एक मैगी खरीद के लेके आए। अब उसको, ये आपकी एक प्रॉब्लम है, अब उसको आपको पहले से बता दिया गया कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी को बॉयल करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको बॉयल करने के बाद उसमें मैगी डालनी पड़ेगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद में ऑयल को रखना पड़ेगा कढ़ाई में, उसके बाद में मसालों को डालना पड़ेगा, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में एल्गोरिदम कहते हैं। इसी चीज को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब मान लीजिए हम पहले से अगर ये चीज आपको बताते कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, पहले से कोई प्रॉब्लम दी गई है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही आपको कोई डेफिनेट स्टेप बता दिए गए हैं कि भाई ये करिए आप, फिर ये करिए, फिर ये करिए, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी ये जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से आपको जो स्टेप दिए गए हैं, पहले से जो आपको प्रोसेस दे रखे हैं, यही प्रोसेस ही तो एल्गोरिदम कहलाता है। ये प्रोसेस एल्गोरिदम कहलाता है। अब आपको बता दिया गया कि भाई आप ऐसे 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 करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है कुछ डेफिनेट स्टेप से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अब इतनी बातें समझ में आ गई, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये तो एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्या होता है। अब डिवीजन समझिए। एल्गोरिदम तो आप समझ गए, एग्जांपल अभी बताते हैं। डिवीजन क्या होता है। डिवीजन, जिसको हम कहते हैं डिवीजन यानी भाग कहते हैं। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। यानी कि अब देखिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। हमने एक एग्जांपल लिया। अब सपोज करिए 2 से हमको 7 को डिवाइड करना है, तो ये प्रॉब्लम पहले से दी गई है, उसके कुछ डेफिनेट स्टेप्स दिए गए हैं, प्रोसेस दिए गए हैं कि आप यहां से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा भाई 3 टाइम्स, 2 3 6, माइनस का यहां पे साइन लगाएंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटाएंगे, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा, जिसको हम आर कहते हैं, रिमाइंडर हमारा आएगा 1। रिमाइंडर हमारा 1 आया। यानी पहले से हमने क्या किया, पहले से ही हमको एक प्रॉब्लम दी गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ डेफिनिट, हमको कुछ वेल डिफाइंड हमको स्टेप्स दिए गए कि आपको 2 से 7 को डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए। 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 होते हैं, यहाँ पे 6 आएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, यानी शेषफल 1 आएगा। या तो 1 आएगा या तो यहाँ पर कोई शून्य यानी 0 आएगा। तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रॉब्लम दी गई थी, उसके पहले से ही कुछ आपके वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए गए थे। उस स्टेप्स के मदद से आपने क्या किया, उसको पूरा सॉल्व कर लिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये जो होता है इसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम के बाद में आपने डिवीजन समझा। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। आपने क्या किया कि 2 से आपने 7 में भाग लगाया, 2 3 6 आया और आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 1 आ गया। तो आपने जो भाग लगाया, जो भाग देने की यानी डिवाइड करने की प्रोसेस की है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यूक्लिड क्या है। यूक्लिड उनका नाम है जिन्होंने ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताया था। जिन्होंने ये एल्गोरिदम बताया था वो यूक्लिड ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बताया था। ये ग्रीक के रहने वाले थे। अब देखिएगा, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूक्लिड ने क्या बताया, डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ को निकालना बताया। यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। उन्होंने एचसीएफ निकालने का प्रोसेस बताया डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। इसको हम लोग पहले एक्सरसाइज 1.1 में इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में देखिए लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं लेमा। ये लेमा क्या होता है, जरा सोचिए ये लेमा क्या होता है। इसी में आपको लेमा भी पढ़ना होता है।
लेमा का मतलब होता है पहले से ही साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है पहले से साबित हो चुकी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को साबित करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर देते हैं। अब सपोज करिए कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता, सूरज पूरब से उगता है। अब ये तो चीजें क्या है, ये पहले से साबित हो चुका स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब से निकलता। हम लोग देखें भी, हम लोग जानते भी हैं कि सूरज पूरब से ही निकलता है। ये पहले से ही साबित हो चुका स्टेटमेंट है। अच्छा, हमको पता है कि दुनिया गोल घूमती है, तो सूरज पूरब से जब निकलेगा तो ये जाके, अगर हम ये साबित कर दें, हम ये दिखा दें कि वो जाके पश्चिम में डूबता है, तो स्टेटमेंट हमारी क्या थी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में से निकलता है या पूरब से निकलता है। कहां जाके डूबता है? ये जाके पश्चिम में डूबता। अगर हम ये साबित कर दें कि द सनसेट इन द वेस्ट, अगर ये जाके वेस्ट में बैठ जाता है, ढल जाता है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? हमारी लेमा की जो कंडीशन हो जाती है वो पूरी हो जाती है। यानी लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही साबित किया हुआ स्टेटमेंट होता है। उसी साबित किए गए स्टेटमेंट को की मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग साबित करते हैं। इसी को हम लोग लेमा कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया कि जिस तरीके से सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम में जाके डूबता, ये पहले से साबित हो चुका एक स्टेटमेंट होता है। अगर हम उसको साबित कर दें कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता, और हम ये अगर साबित कर दें कि वो जाके पश्चिम में जाके डूब जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। इतनी बातें हम आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम को समझने में या लेमा को समझने में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा, इसको समझने, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अगली जो बातें हम पढ़ेंगे और गहराइयों में हम जाएंगे, भाग के यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम में जो हम जाएंगे, तो इसमें और भी बहुत सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।